हे गाइस व्हाट इज अप। और फाइनली दोस्तों वापस आ गए हम यहाँ पर टॉप टेक की वीडियो लेकर। अब देखो भाई, ये जितने भी गैजेट हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे ना इस वीडियो में, ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है ना वो हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे अपने स्टूडियो में, और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये टेक प्रोडक्ट्स हैं। अब इनमें ऐसा कोई बजट नहीं है, थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ यहाँ पर मतलब ठीक है, यहाँ पर आप इनको ले सकते हो। लेकिन क्या इंटरेस्टिंग इन गैजेट्स में है और क्या क्या यहाँ पर मैंने इस वीडियो में चूज किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो उसको मैं दिखाऊंगा भाई वीडियो में। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दो। 5000 लाइक का हमारा टारगेट है, उसे कंप्लीट करना है। और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भाई शुरू करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट से। सबसे छोटा सा यहाँ पर एक डब्बा मैं उसको उठा लेता हूँ, और ये यहाँ पर है डायलेक्ट एयर हॉक। अब देखो ये जो गैजेट है ना, वैसे हम अपने चैनल पर ना कार टेक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, तो हमने उसके लिए यहाँ पर इसको बाय किया था। और ये ना एक मिनी यहाँ पर इन्फ्लेटर है। वैसे इन्फ्लेटर बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, मतलब आपने देखा होगा, हमने अपने चैनल पर दिखाए हुए। लेकिन ये जो इन्फ्लेटर है ना, इसका साइज आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर छोटा है। एक बार ओपन करके मैं दिखा भी देता हूँ आपको। हम इसको ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट कर चुके थे, तो लेकिन देख सकते हो भाई इतना छोटा सा डिवाइस है ये, मतलब मेरे पाम साइज का यहाँ पर देख सकते हो डिवाइस है ये। अब आप सोच रहे हो भाई छोटा है तो मतलब कितना पावरफुल होगा, तो उसके लिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा टेस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये इसकी छोटी सी जो पाइप रहती है जिससे आप ऑब्वियसली बात है इसको अटैच करोगे, और साथ में यहाँ पर इसकी एक चार्जिंग केबल है, क्योंकि ये भाई एक तरह से बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसको आपको कनेक्ट नहीं करना है मतलब किसी पावर आउटलेट से। और हाँ, इसमें साथ में आपको इस तरह से एक पाउच भी मिलता है कैरी करने के लिए। तो सबसे पहले भाई देखो इसके डिजाइन से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया ना भाई, बहुत ही पोर्टेबल सा ये टायर इन्फ्लेटर है। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, तो फ्रंट में यहाँ पर इसके कुछ बटन वगैरह है और साथ में यहाँ पर एक स्क्रीन है। अब इसको एक बार ऑन करने से पहले यहाँ पर मैं एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। इसमें आपको यहाँ पर 1000 mAh की बैटरी मिलती है, तो अराउंड ये 10 से 15 मिनट चलता है। बहुत ज्यादा आप इस पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते छोटे से डिवाइस से। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर भाई ये छोटा सा बटन, मैं इसको एक बार ऑन करूंगा ना, तो ये यहाँ पर ऑन हो गया। देख सकते हो एक स्क्रीन यहाँ पर लाइट अप हो गई है। अब देखो भाई यहाँ पर ना दो तरह से यहाँ पर जो रीडिंग्स आती है, एक आती है PSI में और एक आती है बार में, जिसको आप स्विच कर सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखो भाई आपके जो कितने आपको PSI पावर चाहिए, तो उसको आप यहाँ पर सेट करके आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक टॉर्च है, और उसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो कुछ ऐसे यहाँ पर ये लाइट अप होती है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हो, टॉर्च लाइट को, अगर रात में कहीं पर आपकी टायर वगैरह आप इन्फ्लेट करना चाह रहे हो। अब देखो ये तो फीचर है, लेकिन यूज कैसे होता है, कितना पावरफुल है इतना छोटा सा डिवाइस, उसको मैं अब आपको एक बार दिखा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो इसको ऑन करना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, और देखो भाई मैं जैसे इसको ऑन करूंगा तो बहुत थोड़ा सा लाउड है ये छोटा सा डिवाइस, बहुत ज्यादा यहाँ पर भाई ये नॉइज कर रहा है। नॉर्मली इन्फ्लेटर भाई देखो इतनी आवाज नहीं करते हैं, पर इतना छोटा सा लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ये नॉइज कर रहा है। अब देखो जो हवा है ना वो इसके यहाँ पर नीचे से आती है, तो इसके लिए ना वो इसके साथ जो अटैचमेंट थी वो आपको अटैच करके आपको किसी भी यहाँ पर जैसे बाइसिकल है या फिर आपका कोई टॉय है, इवन बाइक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो। और ये मैंने जैसा बताया भाई 10 से 15 मिनट के आसपास इसका जो रन टाइम रहता है, तो उससे बेसिकली आप मतलब टॉपअप वगैरह कर पाओगे। अब ये छोटा सा है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको रख सकते हो, पॉकेटेबल है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से इमरजेंसी सिचुएशन में ये काफी काम आ सकता है, टॉयज के लिए, साइकिल्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई कार है तो यहाँ पर इनका एक बड़ा सा जो यहाँ पर इन्फ्लेटर भी आता है। अब ये जो इन्फ्लेटर है, मैं मतलब अपने चैनल पर हम कार टेक की वीडियो डालते हैं, तो मैं वहाँ पर इसको शोकेस कर दूंगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो ये चीज़ है। बट ये छोटा सा डिवाइस मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, और काफ़ी यूज़फुल भी है अगर आप घर में रखना चाहो या फिर अपने कार में, बाइक में या फिर साइकिल के साथ, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। प्राइस जो भी होगा मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो वो या फिर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अब आते हैं हमारे भाई दूसरे यहाँ पर जो गैजेट जो हम यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से टेस्ट कर रहे थे, और वो यहाँ पर भाई देखो ये एक फ़ोन है। अब ये जो फ़ोन है ये बेसिकली नोकिया HMD का फ़ोन है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मेरे को लगा भाई दिखा सकता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, तो इसको एक बार ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। और वैसे तो ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन है, और इसको मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पर खोल के, क्योंकि हम ऑलरेडी वैसे इसको टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन देख सकते हो ये फोन कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। पूरा मैं निकाल लेता हूँ, काफी कॉम्पैक्ट सा यहाँ पर ये फोन है। अब ये फोन बेसिकली वैसे किसी भी फीचर फोन की तरह ही है, लेकिन इसका जो साइज है उसके हिसाब से यहाँ पर लग रहा होगा कि आपको एक एंड्रॉइड फोन है, और बहुत सारे फीचर हैं जो एंड्रॉइड फोन वाले भी यहाँ पर काम करते हैं। तो इसका एक चार्जर मिलता है, ये आई थिंक 5 वोल्ट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, जो भी होगा मैं दिखा दूंगा।
बाकी ये चार्जिंग केबल है और एक सिम इजेक्टर पिन रहती है। तो बॉक्स में तो इतना ही मिलेगा आपको, लेकिन ये फोन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी लुक सबसे पहले तो देख लो भाई, कुछ ऐसी रहती है आगे और पीछे से। अब देखो भाई दिखने में ना ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो किसी भी छोटे से एंड्रॉइड डिवाइस की तरह लग रहा होगा ये, और डिजाइन लुक वगैरह भी मुझे भाई देखो बहुत ही अच्छी लगी इसकी, बहुत प्रीमियम सा फील होता है और काफी अच्छा दिख रहा है छोटा सा फोन। अगर आप एक कॉम्पैक्ट फोन लेने का मतलब ऐसे प्लान करो तो ये फोन मतलब हो सकता है, बट इसको एक बार ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर आपके साइड में इसमें कुछ एक पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर वगैरह, ऊपर भी एक बटन है, वो क्या काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वैसे इसमें यहाँ पर एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी है। पीछे की तरफ यहाँ पर कैमराज आपको मिलते हैं इतने छोटे से फोन में, और मगर वो 2 मेगापिक्सल वाला ही कैमरा है, और फ्रंट में भी कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है जो एक VJ कैमरा है। लेकिन इससे पहले मैं इसको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये फोन भाई वर्क कैसे करता है, जिसके लिए यहाँ पर मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ और आई गेस ये ऑन हो जाना चाहिए। तो HMD आ गया, नोकिया नहीं आया पहले जैसे नोकिया आता था। और तो ये मतलब ऑन हो गया है। अब ऑन होने के बाद देख सकते हो भाई ये इसकी स्क्रीन कुछ ऐसी सी रहती है भाई, देखो लग रहा होगा कि भाई देखो कोई एंड्रॉयड फोन ऑन हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो आइकन्स वगैरह ना वो ऐसे नीचे ऐसे आ रहे हैं इसमें, बट ये एक तरह से बोलूंगा कि बटन लेस फीचर फोन है। तो अनलॉक करना है टच स्क्रीन के साथ ही आता है, तो अनलॉक करना है तो कुछ इस तरह से अनलॉक हो जाता है। इसमें नीचे यहाँ पर एक जो ऐप का यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है, अब ये सारे जो आइकन्स जो ऐप्स हैं इसके अंदर है, जो कि किसी भी नॉर्मल फीचर फोन में आपको जैसे मिलते हैं। तो इस फोन में ऑब्वियसली बात है वो सारे चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉल कर सकते हो आप, और एक 4G फोन है, 5G फोन नहीं मिलेगा भाई अभी आपको ऐसे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर गैलरी है, क्योंकि इसमें आपको कैमरा दिया हुआ है। कैमरा की क्वालिटी में बोलूँगा भाई देखो बहुत ही एवरेज सी है, ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो कॉल कर सकते हो इस फ़ोन के साथ। बाकी इसमें आपको रेडियो का ऑप्शन मिलता है, चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, अलार्म, म्यूज़िक वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हो, और बाकी सेटिंग वगैरह या फिर स्नेक जैसी इसमें गेम भी दी है वो भी आप खेल सकते हो। बाकी जो चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगी इस फोन में वो यहाँ पर है, इसमें आपको यहाँ पर क्लाउड फोन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो है ना बेसिकली एक तरह से एंड्रॉयड फोन ही मान लो, बेसिकली क्लाउड से चल रहा है, क्लाउड स्ट्रीमिंग हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो एंड्रॉयड जैसे कुछ आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें अगर आपको यूट्यूब जैसे ओपन करना है तो यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस आप देख सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पर शॉर्ट्स वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी ठीक चल रहे हैं और कोई लैग वगैरह ऐसा मुझे नोटिस नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पर फेसबुक है, साथ में यहाँ पर मैप्स भी है, गूगल मैप्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो सारे चीज़ें यहाँ पर भाई चल रही है इस छोटे से फ़ोन में, यानी कि फीचर फ़ोन में। बट कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि यहाँ पर मिसिंग है, जैसे इसमें वो व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। व्हाट्सएप जैसा ऑप्शन मुझे लगता है कि इस फ़ोन में दे देते अगर यहाँ पर मैप्स या फिर आपको ये सब यूट्यूब वगैरह आपको दे रहे हैं। तो उसके अलावा इस फोन में आपको यहाँ पर देखो कैमरा तो दिए हुए हैं जिससे आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, लेकिन यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि इस फोन में यहाँ पर देना चाहिए था, क्योंकि आजकल यूपीआई वगैरह बहुत यूज करते हैं लोग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्पैक्ट सा फोन है। अब ये फोन भाई देखो किन लोगों के लिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है अगर आपके घर में एल्डर है कोई भी, उनको आप दे सकते हो, कोई भी आपके बच्चे वगैरह भी उनको भी दे सकते हो। ज्यादातर मतलब एप्स इसमें नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह कम रहेगी। उसके अलावा बैकअप फोन की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी बैटरी इसकी मतलब बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, फीचर फोन के हिसाब से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल लगता है 4-5 दिन यहाँ चल जानी चाहिए। बाकी 4G रिसेप्शन वगैरह यहाँ पर ठीक है, ड्यूल 4G जो सिम है आप यूज कर सकते हो इसमें, और USB-C है। बाकी इसमें एक टॉर्च लाइट वाला भी फीचर है, तो ये भी है, मतलब वैसे फ्लैश जिसको बोल सकते हैं आप। तो काफी इंटरेस्टिंग फोन है ये, मतलब नोकिया या फिर HMD का। इसका एक बार टॉर्च लाइट में बंद कर देता हूँ। काफ़ी दिखने में भी अच्छा सही है, और अगर आपको इसको परचेस करना होगा तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लो। मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये फ़ोन बाकी फीचर फ़ोन से जो आपको मार्केट में मिलते हैं। प्राइस यहाँ पर स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने जैसे बताया लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो तीसरा गैजेट है इस वीडियो में, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो हम अपने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर चेक कर रहे थे, क्योंकि हम ज़्यादातर ना कार गैजेट के यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट हमने मंगाए थे, और ये यहाँ पर है जियो फाइंड 4G। अब ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये वहां पर काम आता है जहां पर आपको कार में या फिर किसी भी चीज की ट्रैकिंग वगैरह की जरूरत हो। अब ये प्रोडक्ट दो मतलब साइजेस में आता है, एक ये है भाई छोटा कॉम्पैक्ट है, और एक ये थोड़ा बड़ा सा है यहाँ पर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा देर में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको मैं एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसके फीचर के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले भाई देखो ये बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा साइज का ये यहाँ पर ये ट्रैकर है एक तरह से। अब कहाँ ट्रैकिंग करता है, क्या क्या इसमें एडिशनल फीचर है वो भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन देख सकते हो भाई इतना कॉम्पैक्ट सा है कि आप इसको
उसको अपने किसी भी बैग में रख सकते हो या फिर कहीं पर भी जैसे कार में भी रख सकते हो। और ये बेसिकली एक बैटरी ऑपरेटेड ट्रैकर है। अब आप बोलोगे भाई देखो ये ट्रैकर में और नॉर्मल कोई भी दूसरे जो आजकल टैग्स वगैरह आते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो ट्रैकर है ये आपके कोई भी, अगर आपके पास जियो फोन है तो आप इसमें उसको साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसकी जो ऐप रहेगी जियो थिंग ऐप, उससे आप इसको ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इसके साथ आपको कोई भी अलग से सिम वगैरह नहीं डालने की जरूरत। यहाँ पर ये ई सिम कंपैटिबल डिवाइस है, तो आपका जियो का जो फोन रहेगा उसके साथ आप इसको भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो और जो सारी ट्रैकिंग वगैरह रहेगी ये अपने आप से खुद से यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा आपके फोन पे। बट एक चीज है कि इसके लिए आपको जियो फोन होना जरूरी है, मतलब जियो फोन की सिम अगर आप यूज करते हो तो ही यहाँ पर ये मतलब थोड़ा बेटर तरीके से काम करेगा। लेकिन ट्रैकिंग वाइज की बात करूँ तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे ट्रैकिंग के फीचर है, जैसे जियो फेंसिंग यहाँ पर हो जाती है, यानी कि एक एरिया से अगर आपका जो डिवाइस है बाहर चला जाता है या कोई भी चीज पे आपने इसको ट्रैक के लिए लगा रखा है, कार लगा रखी है, तो आपको ये अलग से नोटिफाई कर देता है उसकी ऐप में। और उसके अलावा यहाँ पर आपकी स्पीड जो कार की रहेगी या फिर कोई भी चीज रहेगी वो भी ट्रैक करता है। बाकी लाइव लोकेशन आपके फोन पर आप इसको चेकआउट कर सकते हो और साथ में यहाँ पर जो लोकेशन हिस्ट्री वगैरह भी आप यहाँ पर देख पाओगे कि कौन कौन सी जगह पर मतलब कहाँ इसकी हिस्ट्री वगैरह रहेगी, वो सारी ऐप में आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब बैटरी ऑपरेटेड है तो ये भाई देखो 2 दिन से ज्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं चलता है, तो आपको बार बार इसको चार्ज तो करना पड़ेगा। एक और अच्छी चीज ये थी जैसे आप अपने आपके किड है, कोई बच्चा है, तो उसके बैग में अगर आपने इसको रखा हुआ है सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पर आप अपनी ऐप से साउंड वगैरह या फिर वॉइसेस वगैरह वहां पर आप सुन सकते हो थोड़ी देर के लिए, तो ये आपको साउंड आपके फोन पर सुना देगा। इससे बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में वो सेफ है या फिर नॉर्मल कहां पर है। तो ये भी एक मुझे एडिशनल चीज अच्छी लगी इसमें कि माइक भी है इसके अंदर। बाकी कार के साथ अगर आप इसको यूज करते हो तो मैंने बताया ना कार के जियो फेंसिंग वाले फीचर या फिर जो स्पीड ट्रैक वगैरह आप कर सकते हो। बैटरी यहाँ पर आपको छोटी ही मिलेगी, छोटा डिवाइस है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ी बैटरी वाला यहाँ पर जैसे ट्रैकर चाहिए तो इनका एक और भी आता है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा सा डिवाइस है यहाँ पर और काम ये सेम ही करता है लेकिन थोड़ा बड़ी बैटरी के साथ यहाँ पर आएगा। अब इसको तो ऑब्वियसली बात है आप अपने बैग वगैरह में नहीं रख सकते हो क्योंकि ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पर भी किसी जगह पर भी यूज कर सकते हो इस छोटे से ट्रैकर को। बट लेकिन ये वाला ना मेरे को लगता है कि आप कार वगैरह में रखना चाहो तो आप इसको रख सकते हो। इसको भी डिटेल में हम यहाँ पर अपने कार गैजेट की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए आप मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर अभी तक हमने वो वीडियो अगर शूट भी कर ली होगी तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये ट्रैकर मैंने यहाँ पर बाय किया था अराउंड 1500 रुपए के आसपास, तो 1500 रुपए में कोई भी टैग वगैरह भी देते तो भी इतने में ही आता है, तो उस हिसाब से आप इसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपके पास जियो का फोन है तो। बाकी लिंक वगैरह जो भी होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लो। उसके बाद आते हैं हमारे चौथे गैजेट की तरफ। लेकिन अभी तक अगर आपको एक भी गैजेट पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब ये जो चौथा गैजेट है ना, वैसे मैं पर्सनल मतलब केयर प्रोडक्ट मैं कुछ टाइम से देख रहा था कि कोई अच्छा सा पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, तो वो मैंने भाई ये मंगाया था और ये थोड़ा यूनिक यहाँ पर भाई देखो है चीज, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये है, ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का आई थिंक ये कोई ट्रिमर है। अब ये ट्रिमर और नॉर्मल ट्रिमर कोई भी आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या डिफरेंस है तो वो मैं बताऊंगा, मुझे क्यों अच्छा लगा, क्यों मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, तो वो मैं अभी आगे बताता हूँ। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। वैसे देखो भाई मैं इसको यूज कर रहा था और मैंने वापस से इसको पैक कर दिया है, इसको मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो भाई ट्रिमर है ना वो कुछ ऐसा सा यहाँ पर ये दिखता है। अभी आपको थोड़ा सा यूनिक शेप लग रही होगी कि नॉर्मल ट्रिमर से इसकी। बाकी इसके अलावा ना इसमें यहाँ पर कुछ इसके इस तरह से यहाँ पर कॉम्स वगैरह ब्रशेस वगैरह रहते हैं इस तरह के, जिससे अलग अलग जो साइजेस वगैरह आप यूज कर सकते हो। वो सारी चीजें वो आप इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, लेकिन ये मुझे यूनिक क्यों लगा उसके बारे में बात करता हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। अब देखो भाई ये जो ट्रिमर है ना, नॉर्मल ट्रिमर अगर आप यूज कर रहे होते हैं ना तो मोस्टली क्या होता है आप ट्रिम कर रहे हो या फिर कहीं पर भी ऐसी, तो ज्यादातर जो मैस वगैरह रहता है वो आपके मतलब जैसे कोई भी शेल्फ वगैरह पे या फिर डेस्क पे आपके रहेगा वो। लेकिन इस ट्रिमर में जो चीज यूनिक है वो यहाँ पर है कि इसमें आपको यहाँ पर एक वैक्यूम सक्शन अलग से फैन दिया हुआ है। अब ये जो फैन है ना बहुत ज्यादा मुझे काम का लगा। पहले मुझे लगा था शायद कोई गिमिकी टाइप का होगा ये, लेकिन मैं इसको जब से यूज कर रहा हूँ तो मुझे लगा बहुत ही यहाँ पर काम का है ये। अब आप बोलोगे भाई ये ऐसा क्या चीज करता है, तो जब भी आप कुछ भी ट्रिम कर रहे हो अपना बियर्ड वगैरह या फिर कोई भी जगह, मतलब ये सिर्फ ट्रिम के अलावा और भी जगह भी यूज हो जाता है, तो वहां पर बेसिकली ये जो वैक्यूम सक्शन है ये सारे हेयर है उसे पुल करके इस छोटे से यहाँ पर कंटेनर में इसे यहाँ पर मतलब रख लेता है और बाद में आप मतलब वो सारा मैस कहीं पर भी डस्टबिन में डाल सकते हो। तो जहां पर भी आप इसको यूज करोगे वहां पर ये बेसिकली मैस नहीं करेगा, मतलब इतनी गंदगी वगैरह नहीं फैलाएगा। ये चीज मतलब मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि देखो अगर आप जैसे ऑफिस वगैरह में जाते हो या फिर मीटिंग्स वगैरह में जाते हो तो मोस्टली क्या होता है आपको मतलब थोड़ा सा बेटर मतलब दिखना पड़ता है और बहुत सारे लोग जैसे कार में ट्रैवल करते हैं तो कार में ना ये ट्रिम वगैरह करना पॉसिबल नहीं रहता। मतलब इस प्रोडक्ट को मतलब इस ट्रिमर को आप कार तक भी यूज कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल भी हेयर इधर उधर नहीं गिराएगा, 90% के आसपास ये भाई मतलब एक तरह से क्लीन रखता है। थोड़े इधर उधर मतलब हेयर गिर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ईजिली यहाँ पर क्लीनेबल है
कहीं पर भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये भाई देखो ऑब्वियसली बात है, ये चार्जेबल है, तो आई थिंक ये 20 घंटे इसका जो चार्जिंग टाइम, चार्ज जो इसका रन टाइम रहता है। इसमें यहाँ पर आपको 2 मोड मिलते हैं। एक मोड मतलब थोड़ा और फास्ट मोड थोड़ा सा हो जाता है। और यूजेबिलिटी के मामले में बोलूँगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मैं अलग अलग बहुत सारे अलग तरह के जिस तरह के ट्रिमर यूज़ कर चुका हूँ, और उसके हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगा। हेयर पुल वगैरह नहीं रहता है इसमें। आपको यहाँ पर सेरेमिक ब्लेड्स मिलते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। क्लीन करना भी बहुत ईजी रहता है। सिर्फ एक चीज़ लगी कि इसके साथ जो कॉम वगैरह आते हैं ना, मतलब साइजेस वगैरह सेट करने के लिए, वो थोड़ा लगाना और निकालना उसको थोड़ा सा मतलब हैसल है। बाकी मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। और इनोवेशन एक तरह से मुझे लगा कि मतलब इस तरह से एक वैक्यूम सा आपको दे रखा है जो हेयर पुल करता है और इधर उधर आप मैस नहीं करते हो। और प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे ये किसी तरह से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इसको यूज़ कर रहा था तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसको डाल दिया है। बाकी अगर आपको इसको चेकआउट करना होगा तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेकआउट कर लेना। अब आते हैं हमारे लास्ट और 5वें गैजेट की तरफ जो हम टेस्ट कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। अब ये जो गैजेट है ना, वैसे मुझे मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा, और मुझे लगा कि मतलब कहीं जगह पर ये यूज़ का है या फिर नहीं है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आपको कैसा लगा वो आप मुझे बताना इसको पूरा देखकर। और इसका नाम है यहाँ पर प्लॉड नोट पिन बंडल तो बेसिकली इसका मतलब जो बंडल में आता है, लेकिन प्लॉड नोट पिन इसका नाम है। अब ये बेसिकली अगर आप जैसे मीटिंग्स वगैरह में जाते हो या फिर जैसे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन वगैरह होती हैं और हम चाहते हैं कि वो मतलब इस तरह से मतलब आप उसको समराइज़ करके अपने फ़ोन में उसका एक नोट्स बनाकर रखना चाहते हो, तो उस जगह पर बेसिकली ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से एक छोटे से बॉक्स में आता है ये प्लॉड नोट पेन, और अगर देख रहे होगे कि एक छोटा सा कैप्सूल टाइप की शेप में रहता है। इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर ये भाई कुछ इस तरह से, वैसे मैग्नेटिक यहाँ पर है तो ये कहीं पर चिपक भी जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पर आप इसको अलग अलग तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आप इसको क्लिप कर सकते हो अपने शर्ट पे, या फिर इसको मैग्नेट के थ्रू कहीं पर चिपका सकते हो, या फिर इसके अलावा यहाँ पर इसके बॉक्स में एक और चीज़ भी है। जैसे यहाँ पर हमारे वो नहीं होते क्या वॉच या बैंड होते हैं, तो उस तरह से आपको इस तरह का एक स्ट्रैप मिलता है, तो इसको भी आप लगाकर अपने रिस्ट पर इसको बांध सकते हो। तो ये बंडल में है तो इस तरह से यहाँ पर ये इसके साथ आया है। बॉक्स में आपको इसका एक चार्जिंग डॉक मिलता है और साथ में एक चार्जिंग केबल भी है, जिससे आप ऑब्वियसली बात है इसको चार्ज करोगे। अब इस प्लॉड नोट पिन की बात करूँ तो देख सकते हो भाई काफ़ी मतलब कॉम्पैक्ट या छोटा सा एक किसी कैप्सूल टाइप की इसकी शेप है। और इसको अगर मुझे अपने शर्ट वगैरह पे यूज़ करना हो तो यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है जो मैग्नेटिक है, और यहाँ पर इसके चार्जिंग पॉइंट रहता है जिससे आप इसको चार्ज करोगे। अब मैंने यहाँ पर वैसे माइक लगा रखा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक लगा के दिखा देता हूँ। अब इसको अगर आपको अपनी शर्ट पर जैसे यहाँ पर कहीं पर लगाना है तो यहाँ पर इस मैग्नेट प्लेट के थ्रू आप इसको अटैच करना होगा। मैं एक बार लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये लग गया है। अब ये भाई देखो ऑन रहेगा तो ये बेसिकली जब भी आप कुछ कन्वर्सेशन वगैरह करो तो ये सारी कन्वर्सेशन आपकी ऐसे सुनता रहेगा, और बहुत अच्छे से यहाँ पर ये समराइज करके आपको आपकी ऐप में, इसकी ऐप में बेसिकली आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने फ़ोन में, तो उसमें ये सारी उसकी समरी वगैरह आपको दे देगा। अब आप सोच रहे हो कि ये भाई डिवाइस मतलब ऐसा कौन सा काम करता है जो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं कर सकता है। तो मेरा भी यही मतलब पॉइंट था कि जब मैं इसको यूज़ कर रहा था कि मैंने चैट जीपीटी वगैरह भी यूज़ किया, वहाँ पर भी वो समरी बनाकर दे देता है। तो ये ऐसा अलग क्या कर रहा था। अब मेरे को जो चीज़ लगी कि ये डिवाइस बेसिकली एक तरह से कन्वीनियंस ऐड करता है, जो आपका फ़ोन बेसिकली अगर आप नहीं रखना चाहते हो या फिर आपको जल्दी से नोट्स वगैरह बनाने हो, बहुत सारी अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह भी सपोर्ट करता है, तो इसमें इस डिवाइस में वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर हो जाती है। वैसे अब जैसे मैंने बताया भाई चैट जीपीटी भी या फिर कोई भी नॉर्मल जो जेमिनी वगैरह भी ये काम कर सकता है। ये जो वर्जन है मतलब ये फिर ये जो डिवाइस है ऐसा अलग क्या कर रहा है, तो कन्वीनियंस ऐड तो करता है। मतलब मैंने देखा इसको यूज करके कई बार बहुत जल्दी से आपको नोट्स बनाने हो, ये वही चीज़ है जैसे मैं यहाँ पर जैसे ग्लासेस वगैरह यूज़ करता हूँ वीडियोस वगैरह बनाने के लिए AI के, तो मैं उस पर जल्दी से टैप करता हूँ और वो वीडियोस वगैरह शूट कर लेता है, फ़ोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, आपको अपने फ़ोन को निकालना नहीं पड़ता, जल्दी से कुछ भी रिकॉर्ड करना है, समरीज वगैरह बना के रखनी है, तो AI यहाँ पर वो काम कर रहा है आपके लिए। अब ये जो प्रोडक्ट है ना बेसिकली मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका यूज केस बहुत स्पेसिफिक है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा महंगा सा लगा। इसका प्राइस है भाई अराउंड 14-15 हज़ार के आसपास। अब 14-15 हज़ार के आसपास अगर आपका यूज केस ऐसा है तो भी आप इसको ले सकते थे, लेकिन एक और चीज़ है ऑन टॉप ऑफ इट, आपको इसके साथ सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह भी लेना पड़ता है। तो ये मुझे लगा कि शायद सब्सक्रिप्शन प्लान इतना महंगे डिवाइस पे शायद मेरे को लगता है कि वर्थ नहीं है। तो प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत सारे लोगों के यूज केस मतलब रहता है ऐसा, लेकिन अगर आपका यूज केस ऐसा है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज तो मैंने जैसे बोला जो आपका फ़ोन है
चैट जीपीटी, AI जेमिनी वगैरह, वो ये सारे काम पहले से ही कर रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप इसको स्किप कर सकते हो। आप, मेरे को लगता है वो आपका फ़ोन यूज़ कर लो तो बेटर है। हमने भी यूज़ किया है और वो काफ़ी अच्छे से सेम ही काम कर रहा है, सिर्फ कन्वीनियंस यहाँ पर ऐड करता है जो कई लोगों के लिए शायद जरूरी हो। तो ये तो थे भाई हमारे आज के कुछ ऐसे 5 टेक प्रोडक्ट्स जो पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर जैसे टेस्ट कर रहे थे और काफी मतलब मुझे थोड़े यूनिक से लगे, तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया। देखो बहुत ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर आपके यूज नहीं है तो आप इनमें से कोई, मतलब मैं बोलूंगा नहीं आपको इसको बाय करने के लिए, लेकिन इनमें से एक भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आया है, आप उसको बाय करना चाहते हो, लिंक मैंने यहाँ पर सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, चेकआउट कर लो। बाकी इस वीडियो में अगर आपको एक भी गैजेट पसंद आया तो जल्दी से भाई वीडियो लाइक कर देना। 5000 लाइक का हमारा टारगेट, उसे कंप्लीट करना है, और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।